दिन पहले मैंने ट्विटर खोला तो उधर दज्जाल ट्रेंड कर रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि कहीं आ ही तो नहीं गया। फिर मैंने इंस्टाग्राम पर तुम लोगों से पूछा कि ये क्या माजरा है। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी 2025 के बजट से इतना ज्यादा हर्ट हुए हैं, ये सुसाइडल कौम अब दज्जाल का बैठ के इंतजार कर रही है कि अगर इस वक्त कयामत आ गई तो हमें 2025 के बजट से आजादी मिल जाएगी। लेकिन मैं जब ट्विटर की गहराइयों में गई तो पता चला कि लोग कह रहे हैं कि दज्जाल आ गया तो मुसलमानों का ये मखसूस तबका उसकी आंख को ऑपरेशन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा होगा। फिर मैं इस मखसूस तबके को ढूंढने निकल गई कि आखिर बात किसकी हो रही है। ये कौन इतने नरम दिल मुसलमान है जो कि मेरे मुल्क में पाए जा रहे हैं, जिनका मुझे पता ही नहीं है। पता चला कि कोई ट्विटर यूजर है जो मुसलसल बहुत घटिया गलीज किस्म की ट्वीट्स कर रही है। उसकी पूरी टाइमलाइन ब्लास्फेमी से भरी हुई है। अल्लाह ताला के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में और हर तरह की बकवास उस लड़की ने की हुई थी। मुझे नहीं पता कि लड़की पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, किसी बाहरले मुल्क में रहती है। मुझे नहीं पता कि मुसलमान है या एथियस्ट है या किसी और मजहब से है। लेकिन इसकी इन ट्वीट्स को लेकर लोग कह रहे हैं कि लड़की सिर्फ अटेंशन चाहती थी, इसीलिए ये हरकतें ये कर रही है। तो मैंने कहा कि चलो बाजी को अटेंशन चाहिए तो मैं अटेंशन दूंगी। ले बहन, आज की मेरी सारी अटेंशन तेरी तरफ है, मौजे कर, जी ले अपनी जिंदगी। इस गटर के कीड़े को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। इसके दिमाग में कौन सा पैरासाइट है ये इसकी ट्वीट्स देख के पता चल रहा है। इसकी कुछ पोस्ट तुम लोग देख ही रहे होगे और तुम लोग का खून भी जल रहा होगा। इसके साथ क्या होना चाहिए ये कहना मेरा काम नहीं है। शरीयत में इसकी सजा है जो कि डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ऐसे बकवास करने वाले लोगों का इस मुल्क में काल नहीं है। ऐसे बेगैरत लोग अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गए हैं। मुझे असली मसला उन लोगों के साथ है जो इसको सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं या इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारी बकवास को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले बहन भाइयों से मेरी गुजारिश ये है कि एक काम करो, इंडिया जाओ और वहाँ पे बीफ खा के दिखाओ। बस वहाँ पे मुझे दिखाओ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस ईद पर इंडिया में 16 मुसलमानों को उठा के जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने गाय की कुर्बानी की थी। हालांकि इंडिया खुद को सेकुलर स्टेट कहता है, लेकिन गाय खा के दिखा दे कोई। या फिर अगर ज्यादा शौक हो रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाने का तो वेस्ट में जाओ और जाके यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया था उस पर जाके जोक्स मारो, उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रैक्टिस करो। नहीं, वो भी नहीं कर सकते तुम लोग। ऐसा करो, वेस्ट में ही जाओ और वहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी को उनके प्रेफर्ड प्रोनाउन से बुलाने से इनकार कर दो। वहाँ फ्रीडम नहीं रहती। फिर वहाँ आ जाते हैं इमोशंस, वहाँ आता है कानून कि देखो भाई, गाय खाने से हिंदुओं के मजहब की ब्लास्फेमी होती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। LGBTQ कम्युनिटी को अगर मिसजेंडर्ड कर दिया तो वो लोग हर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये क्या माजरा है कि ये लोग मुसलमान होते हुए भी ब्लास्फेमी को सीने से लगा के टॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की तस्बीह पढ़ रहे हैं। ये तो हुई मुनाफिकत। क्रिश्चियंस का हाल देखो, उन्होंने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, टॉलरेंस, लव, सेक्रीफाइस को इतना रगड़ा है कि आज खुलेआम कोई भी किसी भी चीज का मजाक बना ले उनको फर्क नहीं पड़ता। खुद क्रिश्चियंस जीसस का मजाक बनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के मीम्स बनाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं और अगर कोई दूसरा भी कर रहा हो ना तो उसके साथ मिलके हंसते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज कोई भी इंसान इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी की ऐसी की तैसी करने में बिल्कुल भी नहीं सोचता क्योंकि सबको पता है कि वहाँ से कोई भी नहीं आएगा रोकने। वो लोग अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। उनका मजहब सिर्फ पीस, लव एंड टॉलरेंस बन चुका है। एंड व्हेन यू टॉलरेट एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर नथिंग। और मोमिन होने की तो शर्त ही यही है कि इंसान को अपने आप से, अपने माँ बाप से, हर शख्स से ज्यादा प्यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। तो जिससे प्यार हो उसके बारे में कोई इंसान ऐसी बकवास कर रहा हो, उसको सुनने के बाद कोई कैसे कह सकता है कि यार चलो जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, खैर है, अटेंशन ना दो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी ट्विटर पे बहुत सारे लोगों को ये भी मसला हो रहा था कि इस लड़की को अटेंशन नहीं दो, ऐसा ना हो कि वो कत्ल हो जाए। एक बंदी अपने पब्लिक ट्विटर अकाउंट पर अपने होशो हवास में जब एक के बाद एक पोस्ट कर रही है, लोग उसको वार्न कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ जानते बूझते भी वो पोस्ट करी जा रही है। तो क्या इतनी नन्ही काकी है कि उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रही है और उसके साथ क्या हो सकता है? वो खुद जब अपनी जान हथेली पे रख के कोई अपनी ही तरफ से जंग लड़ने निकली हुई थी तो फिर डरना कैसा? और ये भी बहुत पढ़ने को मिल रहा है मुझे कि वो हो बेचारी की जिंदगी बहुत डिस्टर्ब्ड है ना, शी वाज गोइंग थ्रू सम सीरियस स्टफ, तो बस फ्रस्ट्रेशन निकालने आ जाती थी। यार ये किस तरह की फ्रस्ट्रेशन है? ये कौन से मसले मसाइल है जो इंसान को ट्विटर का अकाउंट खुलवा के वहाँ पे ऐसी पोस्टिंग करवाने पे मजबूर कर देते हैं? यार अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की लगती है, गो गेट सम प्रोफेशनल हेल्प। ये क्या एक्सक्यूज हुआ तौहीन रिसालत का? और कुछ लोगों को ये भी एतराज है कि उसको अथॉरिटीज के हवाले करने की बात ना करो। तो क्या करें? तमगा इम्तियाज दें? बहुत ज्यादा ही अगर आपकी जिंदगी मुश्किल हो गई है और किसी का मजाक उड़ाने का और बेइज्जत करने का दिल चाह रहा है तो अपने वालिद साहब की बेइज्जती कर लें, अपनी माँ की बेइज्जती कर लें। घर से शुरुआत करें, घर की बात घर में रह जाएगी। अगर आपका कोपिंग मैकेनिज्म ही यही है तो घर से बिस्मिल्लाह करें।
क्या ख्याल है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जोक करने पर अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ सही बात है, जब इंसान पे शर्म हो जाए तो फिर जो मर्जी करे। यार मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहने पे कि इस लड़की जैसी हर इंसान पर अल्लाह ताला की लानत हो, उसको सपोर्ट करने वालों पर, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने वालों पर भी लानत हो। तुम लोग इंशाल्लाह रोज़े महशर एक साथ उठाए जाओगे। इस दुनिया में इस लड़की के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर ये लड़की तौबा कर लेती है तो अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दज्जाल आ गया ना तो लिबरल्स की टोली इकट्ठी होगी और उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाएगी। इंस्टाग्राम पे उसके फैन पेजेस बन जाएंगे और वाकई उसकी आंख का ऑपरेशन भी कराने को ये लोग तैयार हो जाएंगे। खैर तुम बताओ, क्या तुमने इसके बारे में सुना था या तुम लोग मुझसे सुन रही हो? ये इस तरह का केस तुमने कभी पहले देखा है? देखा तो बहुत होगा, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।